डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सुंदर जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि प्राकृतिक चिकित्सा किस तरह से मानव शरीर पे अपना प्रभाव डालती है, किस तरह से काम करती है। कि एक छोटा सा बुखार हो या बहुत बड़े से बड़ा असाध्य रोग हो, वो सारे प्राकृतिक चिकित्सालय में ठीक हो जाते हैं। जैसा कि आपका जो प्राकृतिक चिकित्सालय है, आए दिन मैं देखती रहती हूँ, रोग निदान होता है और उसके छोटे छोटे वीडियो में देखती रहती हूँ। तो कोई भी असाध्य रोग हो, वो ठीक हो जाता है। तो ये किस तरह से प्रभाव डालता है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, ये भी जानना था लोगों को कि आपका प्राकृतिक चिकित्सालय है कहाँ। ये भी कई क्वेरी आई थी कि कहाँ है सर का प्राकृतिक चिकित्सालय। तो उषा जी, देखा जाए तो प्राकृतिक चिकित्सा का परिणाम जो है बहुत ही आह्लाददायक है, प्रसन्नतादायक है। जी। हमारे शरीर का मूलतः स्वभाव है, शरीर की मांग होती है। अगर देखा जाए, हमारा शरीर, हमारा जब हम माँ के पेट से बाहर आते हैं तो हमारी सांसें शुरू होती है। जी। और जब हम यहाँ जीवन में यहाँ पे बर्थ और डेथ, ये दो तो निश्चित है, लेकिन जब जब तक हमारी लास्ट की सांस, यानी हमारा शरीर ये प्रयास में रहता है लास्ट निरंतर तक कि वो उसको स्वस्थ बनाने की कोशिश करते रहता है, जी। उसको स्वस्थ रखने की कोशिश करता है। मूलतः उसका स्वभाव ही वही है, यानी जी। लास्ट की सांस तक वो आपको स्वस्थ ही रखने की कोशिश करेगा। वो आपके शरीर के विरुद्ध कुछ कार्यक्रम नहीं होगा। जो भी विरुद्ध होता है, जो भी अस्वस्थता है, जो भी रोग है, जी। वो सारे हमारे परिणाम। जी। और उसको, उसके विरुद्ध वो शरीर की जीवनी शक्ति वो रजिस्ट करती रहती। जी। तो अगर आपने पूछा कि साधारण सा प्राकृतिक चिकित्सा में फीवर कैसे ठीक होता है, तो देखा जाए जी। तो प्राकृतिक चिकित्सा में ये फीवर क्यों होता है, इस जब प्रकृति में शरीर में विषाक्त तत्व एकत्र होके ज्यादा होने लगते हैं और शरीर बोझिल होता है, और उससे उसका दैनिक दिनचर्या का जो काम है, जो अंतर्गत जो हमारे शरीर के अंदर के काम है, वो अच्छे से ये विष की बोझिल की वजह से शरीर इतना स्थूल हो जाता है, तो उसकी वजह से काम नहीं कर पाता शरीर। तो उसकी जी। वजह से अगर उसको ठीक करना है तो वो क्या करेगा, पंच तत्वों को, वो जो अशुद्धि अंदर आई है ये शरीर के, तो वो बुखार लाएगा। यानी ये पांचवा रास्ता है। ऐसे चार रास्ते बोले गए हैं शरीर को अंदर से गंदगी बाहर निकालने के। जब शरीर स्वस्थ होता है तो इन्हीं चार रास्तों से शरीर के बाहर एक गंदगी जाती है। जैसे आपका सांस है, आपका मल, बड़ी आंत है, मल निष्कासन है, जो किडनी है, और त्वचा, ये चार रास्तों से ही ये गंदगी बाहर जाती रहती है। और यही चार रास्ते अगर अस्वाभाविक हो जाते हैं हमारे गलत खान पान, गलत व्यवहार की वजह से, ये शिथिल होते हैं। हमारा नर्व एनर्जी ज्यादा यूज होने की वजह से ये एक्सक्रेटिव ऑर्गन जो है ये बोझिल हो जाता है, शिथिल हो जाता है। और उसकी वजह से हमारा शरीर वो प्राकृतिक रूप से ये जो अंदर जो भी कचरा बन रहा है उसको बाहर नहीं कर पाता है। तो फिर जब वो अस्वस्थ हो जाता है तो वो उसका पांचवा रास्ता, ये चार रास्ते छोड़ के पांचवा रास्ता, उसमें हम बोलते हैं कि जब भी कोई हमारे शरीर में बीमारी आती है तो बड़ी बीमारी अचानक से नहीं आती। सबसे जी। पहले शरीर पांचवें रास्ते का उपयोग करता है। उसमें कहा गया है तीव्र रोग। और जी। ये तीव्र रोग क्या है? तीव्र रोगों में जो भी हमारे बुखार है, आपकी सर्दी है, फोड़े फुंसी है, दस्त है, उल्टी है, आपका सब वो जो सिर दुखना है, या अदरवाइज जो भी वो शरीर के बाहर जो एक्यूट आपकी कंडीशंस है, जो एक्यूट डिसीज इज अ फ्रेम डिजीज। यानी उसमें कहा गया है कि जो तीव्र रोग होते हैं तो वो प्राकृतिक चिकित्सा में मित्र के समान होते हैं। कि आपके जी। शरीर के जो चार रास्ते वो अभी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको वो बोझिलपना शरीर सहन नहीं कर पा रहा है, तो वो पांचवा रास्ता, यानी वो सर्दी करेगा, बुखार करेगा और उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। तो बुखार अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा में ठीक करते हैं तो बुखार में सबसे इंपॉर्टेंट है हम उपवास देते हैं। और जैसे ही उपवास करने लगते हैं और 3 दिन जो है कोई भी बुखार जो है वो हमारे शरीर में आके वो शरीर को शुद्ध करके वो अंदर का सारा टॉक्सिन्स बंद करके निकल के जाता है। बस इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में उसके किया जाता है
और उसके मॉनिटर करने के साथ उसका जो टेम्परेचर है, 100 के आगे नहीं जाना है। तो उसमें पानी का पोंछ देते रहते हैं कंटिन्यूअसली। और उसमें ज्यादा से उपवास में ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शहद पानी उसमें आप ज्यादा से ज्यादा पानी दिया जाता है। तो ये इससे वो पेट को सफाई की जाती है। तो वो गीली चादर लपेट है, ऐसी अलग चिकित्सा पद्धति है जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो एकदम से इसमें कोई ऐसा दवा नहीं दी जाती और बुखार को दबाया नहीं जाता। इसमें उस शरीर की प्रकृति को समझ के स्वाभाविक जो क्रिया है जो प्रकृति कर रही है उसको सहयोग किया जाता है। जैसे ही 2-3 दिन के बाद वो जैसे भी अंदर के टॉक्सिन बंद हो जाते हैं तो अपने आप से आपके शरीर का जो है बुखार कम होने लगता है। और जब शरीर ये गंदगी शरीर के बाहर करने लगता है, बुखार की स्थिति में रहता है, तो उस समय में खाना नहीं खाया जाता और शरीर को और काम नहीं दिया जाता। तो शरीर का एक ही काम होता है उस टाइम में कि शरीर को साफ करने का काम। जब साफ सफाई चालू होती है तो खाने में थोड़ा सा आप फास्टिंग जब करते हैं तो वो बुखार जो है कम क्राइसिस करके वो आपके शरीर से अपने आप से ही आपके शरीर को शुद्ध करके निकल जाता है। तो जैसे ही वो 3 दिन के बाद शुद्ध होता है तो वापस उसको अपने आप से उसकी मुंह की रुचा आने वापस आने लगती है। देखो आप नेचर का एक सिद्धांत है, बुखार कब भी आएगा तो आपका मुंह का स्वाद निकल के जाएगा, आपको खाना हम्म। अच्छा नहीं लगेगा। तो उसका मूलतः स्वभाव ही वैसा है, वो बुखार की प्रवृत्ति ही वैसी है। वो आपका दुश्मन नहीं है। कोई भी चीज जो शरीर हमारे अंदर क्रिएट कर रहा है तो वो आप अगर उसका भाव समझते नहीं है, उसका स्वभाव समझते नहीं है, बोल के आप क्या करेंगे, दवा लेंगे, उसकी वृत्ति को आप दबा देंगे और दबाने की वजह से वापस उसके दवा की जो तीव्रता है उसको कम करने के लिए फिर खाना खाएंगे और खाना खाने से और शरीर काम में लग जाएगा। ये अंदर का जो शरीर ने प्रयास किया था वो दब जाएगा और ये एक्यूट जो जो सिस्टम है, तीव्र रोग जो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वैसा प्राकृतिक चिकित्सा बिल्कुल नहीं चाहती। प्राकृतिक चिकित्सा बोलती है कोई मत करो, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, खुली हवा में रहो, सूर्य प्रकाश लो और उसका जो काम कर रही है प्रकृति उसको उसका करने दो और उसमें सहयोगी बनो। ये उसका मूलतः सिद्धांत है। और ऐसे ही 3 दिन के बाद जब बुखार निकल जाता है तो शरीर वापस अब मुंह की रुचा आने लगती है, भूख अच्छी बढ़ती है, शरीर के अंदर विष निकल जाता है तो प्रसन्नता बढ़ती है, चीजें जो है अपने आप से अच्छा होने लगती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है वो प्राकृतिक चिकित्सा में। और ये जो है फिर वो खाली बुखार का ही नहीं है, फोड़े फुंसी हो, उल्टी हो, दस्त हो, ये सब चीजें जो है वो प्राकृतिक चिकित्सा में यही कहा गया है कि वो पांचवे रास्ते निकालती है। शरीर जब असहाय हो जाता है तो यही इसका रास्ता निकाल के वो बीमारी को बाहर करने की कोशिश करता है। तो शरीर जो है साफ शुद्ध करने की ये प्रोसेस जो है प्राकृतिक चिकित्सा है। और इसमें जो है ये जो भी ये तीव्र बीमारियां होती है इसके ये सहयोगी होती है। ये कोई दुश्मन नहीं है आपके शरीर को कि आप उसको कुछ दवा देके दबाएं। तो ये इसका मूलतः इसका सिद्धांत है। तो अगर ये इसको अगर समझ के हम हमारे बीमारियों को अगर ठीक करेंगे तो क्रॉनिक बीमारियां ही नहीं होंगी। इसको तो हम इसको छोटी छोटी इसमें ही उसको हैंडल करके शरीर के बाहर रखेंगे। और जब ये जो तीव्र रोग आएंगे तो इसका जो भी कुछ हमारे शरीर में परिणाम होंगे तो हमें इसमें अगर हम संयमित रह के उसको सहजता से सह लेंगे तो वो शरीर इससे बोझिल हुआ हुआ शरीर हल्का हो जाएगा, इससे कचरा साफ हो जाएगा और वापस वो प्रसन्नता का अनुभव करेगा। और हमें ये सीख देके जाएगा कि ये जो हमारे जीवन की अनियमितता है, जो जिसकी वजह से हमारे जो 4 रास्ते जो प्रकृति ने बनाए थे वो बोझिल हुए हैं, वो जो बोझिलता नहीं आए इसके लिए हम प्रयास रहेंगे, हमारा आत्मबल बढ़ेगा। हम असंयमित दिनचर्या नहीं रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी पहले जो गलतियां हुई थी उसमें सुधारने की कोशिश करेंगे। तो यही उसमें प्राकृतिक चिकित्सा में यही बात है कि प्राकृतिक चिकित्सा कभी भी दवा लेके रोगों को नहीं दबाती। प्राकृतिक चिकित्सा बोलती है कि प्राकृतिक शरीर की भाषा को समझो। शरीर जो वो बात करना चाहता है, शरीर जो एक्टिविटी किया है वो बिना वजह नहीं किया, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसकी भाषा को समझो और उसका सहयोग करो। तो जी। प्राकृतिक चिकित्सा शरीर को सहयोग की चिकित्सा है। और जैसे ही सहयोग हम करते हैं तो अपने आप से वो
जैसे ही मैंने बोला कि बुखार में हो या कोई तीव्र रोग में उपवास करते हैं और थोड़ी सी शुद्धि करवाते हैं, तो अपने आप से आपका बीमारी जो है वो आपके शरीर को शुद्ध करके निकल जाता है। तो तीव्र रोगों में ही आप अगर बीमारी को नहीं दबाएंगे, उसको प्रयास को आप अगर उसकी मदद करेंगे, तो तीव्र रोग आपके शरीर को शुद्ध करने के लिए आते हैं और वो शुद्ध करके निकल जाते हैं। तो वैसे ही वापस वो आपका शरीर प्रसन्न होगा। और जैसे ही आप उसमें, मैंने अभी जैसे बोला कि दवा लेंगे तो फिर वापस आपका जो है संयमित नहीं रहेंगे, और दवा से वजह से आप दवा खाते रहेंगे, बीमारी बढ़ते रहेगी और क्रॉनिक से क्रॉनिक होती रहेगी। और एक समय ऐसा आएगा जो दवा की जैसे ही वो बीमारी ठीक नहीं होगी और वो तीव्रता से आपके दवा भी, शरीर प्रकृति जी दवा भी काम करना बंद प्रकृति कर देंगे। दवा भी काम करना बंद कर देंगी। तो प्राकृतिक चिकित्सा ये तो बात नहीं कहती। प्राकृतिक चिकित्सा बोलती है कि आप सुनो, आप अगर देखा जाए तो रोग जो है मूलतः स्वभाव को जानने के लिए ये है, वो अपॉर्चुनिटी है, वो रास्ता है। अगर देखो, स्वाभाविक हम हमारे जीवन का उद्देश्य अगर कब कहाँ समझ पाते हैं, तो सबसे ज्यादा हम जब बीमार होते हैं तो ही जाके हमारे स्वभाव का हमें महत्व होता है, हमारे हमारे स्वास्थ्य का हमें महत्व होता है। तो जो बीमार होते हैं तो बीमार ही है इसकी वजह से होते हैं कि हम हमारे शरीर के ऊपर ध्यान दें, हमारे शरीर के ऊपर हमारा आत्मचिंतन हो, और जो भी बीमारी का समय है हम खुद को जानने के लिए और शरीर को शुद्ध करने के लिए लगाए। और जैसे ही प्राकृतिक रास्ते से अगर वो बीमारी को ठीक करते हैं, तो खाली वो बीमारी ठीक नहीं होती, वो स्वयं की पहचान कराती है बीमारी आपको, और आगे से कभी बीमार नहीं होने देती। तो खुद से पहचान कराने की ये जो बीमारी को, ये ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक चिकित्सा में, कि प्राकृतिक चिकित्सा में अगर बीमार व्यक्ति अगर खुद को अगर समझ के, बीमारी को अगर समझ के, अगर वो चिकित्सा समझ के अगर लेता है, तो वो खुद को भी जानने का बहुत अच्छा माध्यम ये प्राकृतिक चिकित्सा में रोग बन सकते हैं। और स्वयं की तरफ मुड़ने के लिए, रिटर्न टू नेचर जाने के लिए, प्रकृति के साथ रहने के लिए बीमारी जो है बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो ये अपॉर्चुनिटी कभी कभी जो है हमें जब समझो प्राकृतिक, तो ऐसे ऐसे कोई बीमार होने के बाद ही खुद को जानना नहीं है ऐसे तो, लेकिन स्वस्थ होने के बाद भी हमें हमारा निरंतर ध्यान, योग साधना इसमें बने रहना है। और अगर कभी बीमार भी पड़ गए हैं, कोई चीज है गई है, तो चिंतन करें, हमारा स्वास्थ्य को ठीक करने की, प्रकृति के सहयोग करने की बात प्राकृतिक चिकित्सा कहती है। और जैसे ही सहयोग देते हैं, हम स्वस्थ होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जीवन का लक्ष्य हमें में अगर उसमें से मिल जाए, तो हमारा उद्देश्य अगर अच्छे हमें पता चले, तो आत्म उन्नति होती है। और जो प्रसन्नता का भाव है हमें एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा डिस्ट्रॉय करने वाली नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सा निर्माण करने वाली है। वो नया नया चीज है, स्वास्थ्य होके क्या करना है इसके बारे में बताती है। आत्मा को प्रसन्न करने की चिकित्सा पद्धति है, शरीर को स्वस्थ करने की प्रसिद्ध चिकित्सा पद्धति है, मन को संतुलित रखने की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। तो ऐसे ही इसका जो परिणाम अगर देखा जाए, तो इसके परिणाम जो है बहुत गहरे हैं। गहरे यानी ये खाली आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं करती, आपके मन को तंदुरुस्त रखती है, आत्मा को प्रसन्न करती है, तो जीवन का लक्ष्य देती है। तो कोई बीमार है हमारे पास आता है, तो मैं बोलता हूँ उसको कभी कभी कोई चीज में, कभी ये बातें पेशेंट ही मुझे बोलता है कि हमारा भाग्य था जो बहुत दिनों के बाद हम बहुत समय के बाद ये चीज सारी चीजें मिली। ये तो सही मान है, ऐसे ही होता है प्राकृतिक चिकित्सा में। कोई बीमार व्यक्ति अगर आता है तो उसका भाग्य उदय होता है, और ये किसी के भी बस की बात नहीं है। जिसका भाग्य उदय होना पड़ता है, वही जाके वो प्राकृतिक चिकित्सा योग की तरफ वो आता है। और अपने वो बया बोलते हैं ना, कायाकल्प जो जी करके लेना है, यानी कोई बीमारी का लक्षण को दबाने की चिकित्सा नहीं है ये। लक्षण के तो ये तो वो उधर ध्यान ही नहीं देती, वो बोलती है कि सारे शरीर में विकार है। लक्षण तो उसका मस्त बात, ये एक परिणाम है। लेकिन जैसे ही आप उसके लक्षण को ना देख के संपूर्ण शरीर की, और शरीर के साथ मन की और आत्मा को अगर ठीक करने की, जैसे शरीर के लिए पंच तत्वों की ट्रीटमेंट है, जैसे मट्टी पट्टी है, ये शोधन करने वाले जितने भी उपाय है। मन के लिए जो योग साधना, जो ध्यान है और प्रार्थना है, ये है। और
आत्मा को ठीक करने के लिए एकाग्रता है, ध्यान की चिकित्सा है, तो प्रत्येक प्रकृति का निरीक्षण है, सोल को भी ये प्योर बनाती है, और खुद का उद्देश्य हमें हमसे खुद की से पहचान कराती है। तो ये चिकित्सा इतनी श्रेष्ठ है, मैं क्या बोलूं इसके परिणाम। जो गंगा में नहाए वही उसके परिणाम ये कर सकता है। तो ये खाली बात करने से या कोई चीज ये करने से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जी, ये तत्व अनुभूति का है, ये तत्व महसूस प्राकृतिक करना चिकित्सा का पड़ेगा। महसूस करना पड़ेगा, अनुभूत होगा। और एक बार जब अनुभूत होगा तो कभी बीमार नहीं हो। जी, हाँ, तो आज के समय में हम हो रहा है क्या कि प्राकृतिक चिकित्सा यानी क्या है कि बड़े बड़े नेचुरोपैथी सेंटर बन रहे हैं, वहां पे लोग जा रहे हैं, वहां पे जाके बहुत सारे प्रकृति के चीजों का, जैसे मट्टी बाथ है, स्टीम बाथ है, एनिमा है, हर चीज का उपयोग कर रहे हैं। और 8-10 किलो वजन बढ़ गया तो नेचुरोपैथी सेंटर में जाओ, ऐसी भीड़ लग रही है वहां पे नेचुरोपैथी सेंटर में, जगह नहीं मिल रही, 4-4 महीने वेटिंग है। लेकिन वो चिकित्सा क्यों करनी है इसके बारे में समझ नहीं होने की वजह से, और खाली शरीर के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, मन और आत्मा को ध्यान नहीं देने की वजह से हो रहा है। कि लोगों का, तो जी, मेरे पास यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जो बाहर नेचुरोपैथी सेंटर में वगैरह गए हैं, तो वजन बढ़ा हुआ बोल के गए, जाते हैं वहां पे 8-10 दिन रहते हैं, वहां पे ही कंट्रोल्ड डाइट दिया जाता है, सारी दिनचर्या कराते हैं, तो 4-5 किलो वजन कम होता है। और जैसे हाँ, ही हाँ, नेचुरोपैथी सेंटर घर की तरफ आते हैं, आते ही ट्रेन में तो 2-3 किलो वजन बढ़ने लगता है। तो ये जी, चिकित्सा आप समझ के नहीं कर रहे हो, बस आप जी, फिजिकल परस्पेक्टिव से गए हो कि शरीर से गंदगी निकालना है, तो वहां पे गया, वो कांस्टेंट वो उन्होंने दिनचर्या दी, वहां पे ही खाना दे दिया बोल के वजन कम करो, लेकिन उसको समझ के नहीं किया, तत्वों को अनुभव नहीं किया। लेकिन जब जब प्राकृतिक चिकित्सा सही में अगर आप अनुभव करते हैं तो ऐसा नहीं होता, आपका मन संयमित होता, आपका जी, आत्मा प्रसन्न होता, जो तृष्णा का भाव है वो मिट जाता। प्राकृतिक चिकित्सा ये सूक्ष्म बात करती है। प्राकृतिक चिकित्सा खाली मिट्टी लगा के धूप स्नान करने की बात नहीं करती। प्राकृतिक चिकित्सा जब धूप स्नान करते हो, मिट्टी लगाते हो, तो वो मिट्टी को अनुभव करने की बात करती है, वो धूप को अनुभव करने की बात करती है। और जब वो परिणाम हमारे शरीर में, जब वो धूप पड़ती है, प्रसन्नता का भाव देती है, और ये जो है, ये सूरज हमारे अंदर जब शरीर के रोगों को कैसे मिटाता है, हमारे शरीर के ऊपर पड़ने से, ये प्रकाश पड़ने से सूर्य का, तो ये सब चीजें जैसे जैसे आप प्रकृति को समझेंगे, वैसे वो सारी दवाओं का वैल्यू पता चलने लगेगा। और जैसे ही आपको ये आपकी दिनचर्या का वैल्यू पता चलने का, प्रकृति का वैल्यू पता चलने लगेगा, तो वही पानी वो अमृत बनने लगेगा, आप वही खाना खा रहे हो आपको अमृत बनने लगेगा, वही हवा आपके लिए वो ताजगी बनाएगी। और अगर इसको नहीं समझेंगे और बस एक फिजिकल प्रोसेस बोल के आप इसको करेंगे, तो वही प्रभाव उतने थोड़े समय के लिए तो आपको शरीर जो डिटॉक्स कर देगी, लेकिन वो आपको बीमारी की तरफ लेके जाएगी। आप उसको समझ के नहीं करेंगे तो कुछ भी उसमें संयम नहीं रहेगा, वापस वो आप आएंगे, खाएंगे, वजन बढ़ेगा, और चलो यही सिलसिला चलता रहेगा, नेचुरोपैथी सेंटर में जाओ और आओ। और तो हर कोई घर तो नहीं बना सकता नेचुरोपैथी सेंटर में। बस ये जी, आत्म उन्नति, बस उससे आप सहयोग करके उसका जो अनुसरण है आपके जीवन में लाना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा कोई चीज 10 दिन का करने का भी, मेरे पास में जो पेशेंट आते हैं उनको बताता हूँ कि यहाँ पे आ रहे हो तो ये कुछ आने याने और यहाँ उपचार करना, ये उपचार नहीं है। एक्चुअली ये उपचार सीखने की चिकित्सा। ये 10 दिन यहाँ जी, आ रहे हो तो आप उपचार के लिए नहीं आ रहे हो, तो ये सब सीख रहे हो, ये जीवन को अनुभव कर रहे हो, और जैसे ही आप अनुभव करोगे ये सब चीजें खुद में करना शुरू करोगे तो जीवन में उतारोगे। प्राकृतिक चिकित्सा सही मानने करने की चीज नहीं है, उतारने की चीज है, जीवन जी, में उतारने की चीज है, जीवन में जीने की चीज है। जैसे ही हमारा प्राकृतिक जीवन बनेगा, तो हमारा जो प्रवास है आगे का प्रवास, वो अपने आप से सुखकर होने लगेगा, प्रसन्नता आने लगेगी, आत्मा का उद्देश्य पता चलने लगेगा, और खुद स्वयं से स्वयं पहचान बनेगी। और तो ये पहचान होना जरूरी है, और वो पहचान का अभाव ही बीमारी है। ये पहचान जी, का अभाव, पहचान खुद से, खुद की पहचान नहीं रहना, वो आदमी कैसे भी विवेक करता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा बोलती है तो पहले खुद से जुड़ो,
और अपनी पहचान खुद से बनाओ, और बाकी सब चीजें फिर वो उसका करने का ढंग, वो सब चीजें अपने आप से बदलने लगेगी। हर एक चीज वो सूक्ष्मता से, गहराई से अपने आजू बाजू का वातावरण वो महसूस करने लगेगा। वही जो रास्ते से जाते हुए वो, उसका अगर प्राकृतिक चिकित्सा सही में उसने गहराई से अनुभव की है, तो उसका प्रकृति को, समाज को देखने का नजरिया बदलेगा। तो ये जी जीवन को परिवर्तित करने वाली चीज है। ये जी बहुत यानी वो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वो जो जीवन को वो ऐसा परिवर्तन बनाती है, जीवन का एक नई दृष्टि देती है। और वो दृष्टि जो है, फिर वो आपको एकाग्र, सफल, स्वास्थ्य और हर एक चीज में आपको आगे बना सकती है और मास्टर बना सकती जी है। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा का जो है, शरीर के ऊपर और मन और आत्मा के ऊपर का परिणाम है। और ये प्राकृतिक चिकित्सा में आगे भी ऐसे ही बोलते कि खाली शरीर का वो उपचार नहीं है। मैंने बोला, अभी भी बताया कि ये खाली शरीर के ऊपर काम नहीं करेगा। शरीर तो करेगा ही करेगा, लेकिन शरीर को खाली शरीर के, उसका मन का सूक्ष्मता को उसको पकड़ेगा, और मन का आगे आत्मा के यहाँ पे जाएगा, यानी बॉडी, माइंड एंड सोल। यानी शरीर शुद्धि तो इंपॉर्टेंट है, शुद्धि के साथ फिर मन की शांति, और मन की शांति के साथ आत्मा से जुड़ाव, आत्म भाव का जागृत होना। और जैसे ही आत्म भाव जागृत होगा, तो ये बोलते हैं कि शुद्धता जब उसके चरम पे जाती है, तो शुद्धता का लास्ट उपयोग क्या है कि तो वो ईश्वरमयता में कन्वर्ट हो जाती है। तो आदमी को देव बनाने की चिकित्सा है, यानी देव, सत्व गुणी, देव गुणी जो कौन बना सकता है, तो वो प्राकृतिक चिकित्सा बना सकती है। आदमी को जो हम बोल रहे हैं ना, सारी समस्याओं का हल, और ये जो प्राकृतिक चिकित्सा बन सकती है, समाज में जो बन रही है विक्षिप्त वृत्ति है, उसका भी अगर वो सही माने प्रकृति को अनुभव करने लगेगा, मुझे तो लगता है यहाँ जो भी मनुष्य है, उसका स्वभाव था कोई विक्षिप्त करने का मन नहीं, मंशा नहीं रहती। लेकिन जब वो विकार बढ़ते हैं, तो उसके विकार वो ये सब चीजें करवाते हैं। तो कोई भी मनुष्य दुष्ट नहीं है, कोई भी मनुष्य, क्योंकि उसमें परमात्मा का वास है, जीवंतता है। तो परमात्मा कैसे उससे गलत करवाएगा? लेकिन वो उसके अंदर जो दोष बने हैं, जिसको विकार बने हैं, वही विकार उससे दुष्टता करवाते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा उसको स्वयं से पहचान कराती है। आदमी को आदमी की पहचान जब होगी, तो उसकी दुष्टता अपने आप से खत्म होगी। उसको जो तमगुना है अपने आप से, रजोगुना तमोगुना अपने आप से खत्म होगा। जो कोई कामना ही नहीं, वो जो है स्वार्थ कामना ज्यादा नहीं रखेगा किसी कोई चीज से। और उससे क्या होगा कि सभी समाज, देश, हमारा शरीर तो स्वस्थ होगा ही होगा, उससे उसका परिवार अच्छा होने लगेगा, उसका परिवर्तन बदलेगा, राग द्वेष सारा चीज निकल जाएगा, जो भी विकार है उससे निकल जाएंगे। और अपने आप से परिवर्तन की राह आएगी, सहयोग की भावना बढ़ेगी। और जो जो हमारे परिवार में सहयोग देगा, समाज में सहयोग देगा, देश का विकास करेगा, समाज का विकास करेगा, परिवार का विकास करेगा, और अपनी आत्मिक उन्नति साधेगा। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा करने वाले आदमी का परिणाम अगर देखा जाए, तो ये वो आदमी को दैवत की तरफ लेके जाता है। स्वच्छता जो है, वो जो बाहर की हो या अंदर की हो, वो सारा आपको लास्ट में ईश्वरमयता की तरफ लेके जाएगी, वो सुप्रीम एलिमेंट को अनुभव कराएगी। और इससे बड़ा और क्या है आपके जीवन में? जब खुद से पहचान आपकी होगी, आपको आपकी पहचान अगर हो गई, हमारा स्वभाव हमें पता चला, तो हमारा जीवन फिर वो जो है प्रकाश और शांति का अनुभव करेगा। और यही तो खोज है, यही तो कंप्लीटनेस क्या है, तो यही तो खोज है। और ये जो कंप्लीटनेस की तरफ लेके जाने वाली प्राकृतिक चिकित्सा है, वो बोलते हैं ना, योग और प्राकृतिक चिकित्सा सही माने। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा और योग में भेद मत करो। सही माने योग ही प्राकृतिक चिकित्सा है, और प्राकृतिक चिकित्सा ही योग है। पहला जी चरण शुद्धि का जो है योग का, ये सारा प्राकृतिक चिकित्सा में ही है। प्रार्थना योग में ही है, ध्यान योग में भी प्राकृतिक। तो प्राकृतिक चिकित्सा और योग ये कोई अलग चीज नहीं है, जी साधने की बात है। और जैसे ही प्राकृतिक चिकित्सा में कोई पेशेंट आता है, तो खुद के साथ सब चीजों को साथ देता है, वो रममान हो जाता है, राममान हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है।
तो ये इतनी प्रभावी चिकित्सा है। तो मैं तो ये बहुत इसके साइंटिफिक बायोलॉजिकल चेंजेस इसके बारे में तो बोल सकता हूँ, लेकिन उसका सबसे गहरा परिणाम आदमी को का परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन। जी। उषा जी, तो प्राकृतिक चिकित्सा जो है जीने की बात है, ये कोई ट्रीटमेंट और ये करने की बात नहीं है। भले ही मैं यहाँ जी। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र चला रहा हूँ 10-12 साल से, तो मेरा प्रयास यही रहता है कि लोगों को बोलता हूँ कि एक बार अगर हमारे यहाँ पे आए हो तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप बार बार हमारे यहाँ पे आओ। तो आप अच्छे साधक नहीं हो मेरे पास बार बार आ रहे हो, तो मेरा अच्छा साधक वो है जो मेरे पास नहीं आए, उसको पता चले, जीवन का तत्व पता चले, और वो समझ के वो बात करने लगे। और मेरे एक पास बार आए और जब समझ के जाए। समझ के जाए, एक बार आओ और समझ के जाओ, और बार बार आने का जरूरत नहीं होना चाहिए। और जब भी आना है तो प्रसन्न भाव से, जो संतुष्टि आपके जीवन में मिल रही है, वो प्रसन्नता हो रही है बस वो मिलने के लिए, वो जीवन में वो जो प्रसन्नता है कि आगे आपकी जो प्रगति हो रही है उसके लिए, और आत्मा से आत्मा के मिलन के लिए, बस आप जब भी आना है जी। तो बस वही प्रसन्न भाव लेके आना है और मिल के जाना है, ट्रीटमेंट के लिए जी। बाद में नहीं आना। ये प्राकृतिक चिकित्सा जो केंद्र जो है, प्रणव निसर्गोपचार वो योग केंद्र, नंदनवन कॉलोनी, कौवा रोड, लातूर, लातूर महाराष्ट्र में ये मेरा चिकित्सा केंद्र चलती है। बहुत सारे जी। हमने असाध्य से असाध्य रोग, मैं तो यहाँ जी। मेरे पेशेंट जब आते हैं तो उसको बोलता हूँ कि अरे भाई तुझे बीमारी से ठीक होना है तो एक मेरे पास बात ध्यान रखो कि बीमारी के बारे में ज्यादा चर्चा ही मत करो। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसके बारे में जी। आप ज्यादा ये कर रहे हो, वो आपके जी। माइंड में ही हो रहा है। बीमारी के बारे में कभी चर्चा मत करो, वो आप स्वास्थ्य के बारे में विचार करो। जैसे ही जी। स्वास्थ्य के बारे में विचार होना शुरू करेंगे, इलनेस अपने आप से निकलने लगेगी, बीमारी अपने आप से। होता क्या है कि आज का जो मॉडर्न अप्रोच है वो बीमारी के बारे में ज्यादा जानने के बारे में है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में नहीं जान रहे। जी। जो भी पेशेंट है उसको जानना चाहिए, स्वास्थ्य को ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा का तो सिद्धांत है कि यहाँ पे ज्यादा कुछ डायग्नोज का जरूरत नहीं है, बीमारी के निदान का भी कुछ जरूरत नहीं है। जी। जी। अगर जी। तकलीफ हो रही है तो आओ प्राकृतिक जीवन का अनुसरण करो, बीमारी अपने आप से निकल जाएगी। कोई भी महाभयंकर रोग हो वो अपने आप से ठीक होने लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मॉडर्न अप्रोच को नहीं मानता, हाँ ये चीजें जरूरी है, लेकिन होता क्या है कि उस सिस्टम में हम अगर जाते हैं, बीमारी के बारे में जानेंगे, एक्सरे कराएंगे, ब्लड रिपोर्ट कराएंगे, तो ये हावी हो जाता है हमारे दिमाग में, और यही होता है कि अरे ये तो अभी मैं छोड़ने का ही नाम नहीं लेगा मेरा। तो वो बीमारी के बारे में ज्यादा विचार करने से कुछ नहीं है, वो यही बात है कि हमें बीमारी को नहीं जानना, बीमारी को ज्यादा नहीं जानना, बस थोड़ा ठीक है प्राथमिक कर लिया, लेकिन अभी हमें स्वास्थ्य के बारे में जानना है, हमारा कहाँ गलत हो रहा है इसके बारे में आगे बढ़ना है। और ऐसे बहुत सारे भी लोग आते हैं कि रिपोर्ट तो कुछ भी नॉर्मल रहते हैं, लेकिन उनको तकलीफ तो होते रहती है। ऐसे भी कुछ महानुभाव रहते हैं, तो ऐसे भी कोई समस्या है, ये भी प्राकृतिक चिकित्सा उसका सोल्यूशन कराती है, उसके जी। चित्त की वृत्ति का निदान करती है, वो खाली शरीर का निदान नहीं कर रही है। तो इसके लिए जी। हर समस्या का सोल्यूशन अगर देखा जाए तो प्राकृतिक चिकित्सा दे सकती है। मॉडर्न साइंस का भी बहुत हमें जरूरत है, एक्सीडेंट केसेस है, इमरजेंसी कंडीशन है, मॉडर्न साइंस जरूरी है, लेकिन ये हाँ। जी। इमरजेंसी जी। कंडीशन ही ना है, अपघात ही ना हो, इसके लिए अवेयरनेस जो हमें रखना चाहिए, ये अवेयरनेस करने की बात है।